जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं। दोस्तों, तानाशाह एक दिन मर जाते हैं, लेकिन उनकी खोदी हुई नफरती खाई कई पीढ़ियों को तबाह और शर्मिंदा करती रहती है। 2014 से पहले मुल्क में झूठ सामने आने में काफी शर्म दिखाता था, लेकिन अब झूठ की फैक्ट्री पर्दे के पीछे से आपके मोबाइल तक नफरती जहर बुझा माल सप्लाई कर रही है। झूठ की खुराक लगातार डाइजेस्ट करने वाले नफरती दिमागों को अब इस जहर की लत लग गई है। अब मौजूदा सियासी माहौल में झूठ बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। वो नंगा होकर खुलेआम सबके सामने नाच रहा है। इस झूठ के नशे में डूबी आवाम के लिए दिमाग खोलने वाली एक बेहद संजीदा खबर सामने आई है। दोस्तों, अमेरिका का एक बैंक डूबा है और भारतीय शेयर बाजार से 2 लाख करोड़ उड़ गए हैं। जरा सोचिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मुसीबत के बादल फटे तो क्या होगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB डूब गया है और अमेरिकी बाजार से $100 बिलियन साफ हो गए हैं। कैलिफोर्निया के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने फाइनेंशियल क्राइसिस में घिरे सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया है। इसके बाद अमेरिका में एक बार फिर से बड़ा बैंकिंग क्राइसिस खड़ा होता दिख रहा है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में आई मंदी के बाद बंद होने वाला सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक है। रेगुलेटर ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रिसीवर अपॉइंट किया है, जो आगे का काम देखेगा। इससे पहले प्री मार्केट ट्रेडिंग में 66% गिरावट के बाद बैंक के शेयरों को कारोबार के लिए रोक दिया गया था। दोस्तों, टेक कंपनियों को कर्ज देने वाले SVB के बंद होने के ऐलान के साथ ही ग्लोबल बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई बैंकों के शेयर्स लुढ़क गए हैं। SVB इस साल बंद होने वाला पहला FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। 2.5 साल पहले 23 अक्टूबर 2020 को अल्मेना स्टेट बैंक को बंद किया गया था। दोस्तों, अब आती हूं मैं मेन मुद्दे पर। दरअसल किसी भी बैंक के डूबने से पहले उसके इशारे नजर आने लगते हैं। अब ये आपको समझना होता है कि आगे क्या होने वाला है। SVB बैंक 91 बिलियन के बॉन्ड पर ब्याज नहीं दे पाया। शोर मचा तो बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड बेचने की ठानी। इस कोशिश में 2 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर बैंक ने नुकसान की भरपाई के लिए 2.3 बिलियन के शेयर्स बेचने की कोशिश करी। क्रेडिट एजेंसियों ने बैंक की क्रेडिट रेटिंग घटा दी। नतीजा यह हुआ कि बैंक पूंजी नहीं जुटा पाया और फिर SVB बैंक ने खुद को बेचने के लिए खड़ा कर दिया। अमेरिकी सरकार ने बैंक पर कब्जा कर लिया। बैंक में तकरीबन $190 बिलियन पैसा जमा है। उस पैसे का 93% बीमे के बाहर है, यानी पैसा वापस मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका का फेडरल बैंक $2.5 लाख तक वापस देने की गारंटी देता है। अपने यहां यानी नए भारत में मोदी सरकार ने 5 लाख की गारंटी रखी है, जो सिर्फ एक वारंटी है।
अब अमेरिका में हुए इस इंसिडेंट को एसबीआई पर आने वाले मुश्किलों की टाइमलाइन माने या गोदी सेठ के हवा महल के गिरने का इशारा। कुल मिलाकर हकीकत यही है कि डूबा पैसा अवाम का है जो कभी वापस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि स्टार्टअप का गुब्बारा भी फटने को है। मतलब हालात अब बेहद खराब होने वाले हैं क्योंकि स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर अमेरिका का ये बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुका है। दरअसल दोस्तों, स्टार्टअप बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है। 99% स्टार्टअप घाटे ही शो करते हैं। इनमें पैसा लगाकर पंप करना होता है और अब तक सिलिकॉन वैली जैसे बैंक ये किरदार निभा रहे थे। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन की तरफ से इस बैंक को बंद करने का हुक्म दिया गया है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। इसके कुल 209 बिलियन डॉलर के एसेट और 175.4 बिलियन डॉलर डिपॉजिट में थे। भारतीय स्टार्टअप के लिए यह बैंक बड़ा सपोर्ट था। टेक इनोवेशन इंडस्ट्री में इसका बड़ा हिस्सा था। भारत में तकरीबन 21 स्टार्टअप में इस बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा था। बैंक की खस्ता हाल का असर अब इन स्टार्टअप्स पर पड़ना तय है। खैर, इन बिगड़ते हालातों के ठीक ऑपोजिट नए भारत में सियासी तमाशा बिना रोक टोक के लगातार जारी है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटों, बेटियों और करीबियों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी के खिलाफ बिना केस दर्ज हुए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। 2 मंत्री जेल में हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को नोटिस भेज दिया गया है और पूछताछ का तमाशा चलाया जा रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर भी छापेमारी हुई है। और दोस्तों, ये सब हाल की कार्रवाइयां हैं। ईडी और सीबीआई के पास अब सिर्फ एक ही काम बचा है कि वो ऑपोजिशन का शिकार करें, उनको कमजोर करें और बीजेपी को चुनाव जिताएं। इन सियासी तमाशों के बीच अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाए तो उसका केस बंद और वो एकदम पाक साफ हो जाएगा, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी वगैरह हुए हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि ईडी के केसों का कन्विक्शन रेट यानी केस साबित होने का रेट सिर्फ 0.5% है। मतलब कि ये लोग 100 लोगों को पकड़ते हैं तो एक आदमी पर भी साबित नहीं कर पाते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये कौन सा सियासी तमाशा चल रहा है। दरअसल कि जिस मुल्क पर आप सब बहुत फख्र करते हैं, उसी महान डेमोक्रेसी की कब्र की खुदाई बेहद तेजी से करी जा रही है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि नफरत के नशे में डूबे मुल्क की आवाम इस तमाशे पर तालियां बजा रही है। वैसे आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी है। बेसलेस मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और प्रेग्नेंट डॉटर इन लॉ को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने लो लेवल पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और बीजेपी के खिलाफ मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई रही है और रहेगी। इनके सामने मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी शख्स आपकी राजनीति के सामने नतमस्तक नहीं होगा। दोस्तों, ये बेहद इनह्यूमन और जुल्म से भरी सियासत है। मतलब जितने ओपोनेंट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। जो भी इल्जाम थे वो लालू यादव के खिलाफ थे। उनके सारे केसेस कोर्ट में हैं, कुछ में वो सजा भी पा चुके हैं। अब उनकी फैमिली को हैरेस किया जा रहा है, जबकि उनकी बेटियों और बहुओं पर कोई इल्जाम नहीं है। उनके बेटों के ठिकानों पर छापेमारी का क्या मतलब है, उसे थोड़ी बहुत भी सियासी समझ रखने वाला शख्स समझ सकता है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के तकरीबन सभी केसेस की जांच हो चुकी है, फैसले आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। फिर ईडी अब क्या तलाश कर रही है? आप भी जानते हैं,
दरअसल बीमार और बूढ़े लालू प्रसाद यादव से काफी पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि लालू यादव ने बिहार में जहर की खेती पनपने नहीं दी और तनकर खड़े रहे। दंगाई रथ बिहार में घुसने दिया और ना आज इनका विजय रथ वहां घुस पाया है। हकीकत यही है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपनी सियासत और अपने वसूलों की कीमत चुका रहे हैं। सोचिए, अगर इसी तरह सत्ता में बैठे लोगों पर कार्रवाई करी जाए तो शायद ही कोई बचेगा जिसे जेल ना जाना पड़े। पूरे मुल्क की ऑपोजिशन को मिटाने की ये कोशिश इस डेमोक्रेसी की कबर खोद रही है। ये काफी बुरा, जालिम और बड़ा डरावना है। सरकार को शायद लगता है कि वो 140 करोड़ लोगों को खेतों में खड़ा पुतला बना देगी और इस मुल्क से ऑपोजिशन की आवाजें खत्म हो जाएंगी। शायद उन्हें ये मुगालता है कि वो हमेशा के लिए इस मुल्क को गूंगा बना देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क की जमीन कभी बहादुरों से खाली नहीं होती है। भारत के लोग जेल और सजाओं से डरते तो इस मुल्क का पहला प्रधानमंत्री 10 साल जेल में ना गुजारता, ना ही इस देश के राष्ट्रपिता 6 साल तक जेल काटते और ना ही भारत के बीते हुए वक्त में शहीदों की कतारें होती। इस जुल्म का खात्मा जरूर होगा और ये काम भी वही अवाम करेगी जो आज खामोश होकर ये पूरा सियासी तमाशा देख रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।